नमस्कार, ये भीतर की बात है और लगातार हम भीतर की बात में आपको बिहार की वो खबरें बताते हैं जो खबरें अब तक आपके पास नहीं पहुंची हैं। यानी कि आप ध्यान तो जरूर दे रहे होंगे, उथल पुथल मचा हुआ होगा, लेकिन उन खबरों की कितनी ज़्यादा प्राथमिकता है और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, हम कोशिश करते हैं कि वैसी खबरों को आप तक पहुँचाएँ। बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चाएँ हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। नीतीश कुमार वो मोर्चा बनाने के लिए अब भी तैयार हैं जिस मोर्चे को बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी और अचानक से उस पर विराम लग गया था। नीतीश कुमार बिहार में और बिहार से बाहर उसके बाद नहीं गए हैं और न ही उन्होंने इस पर कोई विशेष चर्चा की है। हालांकि उनके राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में बुलाई गई थी। ये बैठक होनी थी दिल्ली में, लेकिन अचानक से उसे बिहार पटना में किया गया और इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार अचानक से विराम क्यों लगा दिए हैं। इसके साथ साथ लगातार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने आने से बचते रहे हैं। इन सारी बातों को हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया, लेकिन अब इन खबरों का विशेष महत्व तब और ज़्यादा हो जाता है जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा कर दी हो कि 2025 में वो तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और उनको ही नामित करना चाहते हैं। इसको लेकर के भी पार्टी के भीतर और महागठबंधन में काफ़ी कुछ देखने को मिला। लेकिन इन सब के बाद अमित शाह ने हाल ही में बुलावा भेजा था और बिहार से जुड़ी हुई एक बहुत गंभीर समस्याएं, बहुत गंभीर बातें होनी थी। इस बात को लेकर के गृह मंत्रालय, और चूंकि गृह मंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही हैं, इसलिए उस मीटिंग में उनकी प्राथमिकता थी और वो अपनी बातें विशेष रूप से रख सकते थे। लेकिन अमित शाह से मिलने और उनका सामना सामनी करने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। शाह के बुलावे पर नीतीश ने कन्नी काट ली और ये चर्चा लगातार होती रही कि क्या बिहार के विकास से ज़्यादा नीतीश कुमार को अपना इमेज और अमित शाह के सामने जाने से किसी तरह का कोई गुरेज है। इन सारी बातों में जब चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में एक चर्चा और आ गई कि तेजस्वी यादव को कमान सौंपने वाले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव को भेजा। तेजस्वी यादव को भेजने के बाद नीतीश कुमार ने सिर्फ तेजस्वी यादव को भेजा होता तो ये सवाल उतना ज़्यादा अहम नहीं होता, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ साथ उन्होंने विजय कुमार चौधरी को भी भेजा। विजय कुमार को चौधरी को भेजने का मकसद क्या था ये समझ में तो किसी को नहीं आया, लेकिन जो नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं और जो हम लोग लगातार इसकी विवेचना करते रहते हैं, नीतीश कुमार की रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो जासूस के रूप में, या तेजस्वी यादव के साथ क्या क्या बातें होती हैं, किसके साथ क्या बात होती है, कहीं अकेले में कोई बात नहीं हुई, इस शंका को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने विजय कुमार चौधरी को, जो उनके सबसे विश्वस्त में से एक हैं, उन्हें भेजा था। दोनों कोलकाता गए थे और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लगभग सभी सदस्य पहुंचे थे। इसमें हेमंत सोरेन पहुंचे थे, ममता बनर्जी पहुंची थी और बिहार के तरफ से इस बैठक में तेजस्वी यादव ने अपनी उपस्थिति दी थी। इसके बाद जो तस्वीरें नज़र आईं, उन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि अमित शाह और इन सारे लोगों के आपस की मीटिंग कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के भी बड़ी चुनौतीपूर्ण मीटिंग थी। इसमें बिहार में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का निदान होना था, इसके साथ साथ सीमांचल क्षेत्रों में होने वाले समस्याओं का भी निदान होना था और इन सारी बातों पर चर्चा हुई। बिहार ने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन को लेकर के सिंचाई का मुद्दा उठाया, जो खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें समस्याएं हो रही हैं और पश्चिम बंगाल से एक व्यवस्था करने की बात कही गई जो उस क्षेत्र के लोगों की सिंचाई और कृषि को बल मिल सके। इन सारी बातों के साथ साथ हेमंत सोरेन के साथ भी बात हुई और इन तीनों नेताओं ने अलग से भी बातचीत किया और इस बातचीत का अभी खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाने को लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई। इसमें
जानकार बता रहे हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने इस पर गहन मंथन किया है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा उस पर भी चिंतन किया है। तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव का सम्मान भी किया ममता बनर्जी ने। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य लोग जो कोलकाता पहुंचे थे सभी लोगों का सम्मान किया और एक नए समीकरण की बात अब कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस देश में एक नया समीकरण बनाने की जो कवायद है उस कवायद का हिस्सा ये मीटिंग हो सकती है। नीतीश कुमार पूरी तरह से अब इस बैठक में, जबकि ये कहा गया उनके राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कि 6 महीना के लिए नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति, और कहा जा रहा है कि केंद्र में होने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के एक कहा जा रहा है कि मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे और ये 6 महीने का टेन्योर होगा जिसमें वो विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में कितने सफल होते हैं ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के और ये घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं अब एक तीसरे मोर्चे की भी बात शुरू हो चुकी है। हमने आपको खबरों में बताया था कि तीसरे मोर्चे की बात शुरू हो गई। अब तीसरे मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन संपर्क का दौर जारी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से अलग एक तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तीसरे मोर्चे को लीड कौन करता है। अगर इस तीसरे मोर्चे को लीड करती है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात के लिए बार बार कह रही है कि अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं तो वो उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस पर नीतीश कुमार ने अपना बयान दे दिया है और खास करके आपको बता दें कि नीतीश कुमार किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। खास करके राजनीति की बात हो और बिहार की सत्ता की बात हो तो ऐसी स्थिति में वो सारे फैसले खुद लेते हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के बीच हुई बातों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जहां एक तरफ तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही है, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, उसमें इन तीनों की मुलाकात जो है वो काफ़ी अहमियत रखती है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कोशिश किया था, जो G23 कांग्रेस का था उससे अलग एक गठबंधन बनाने का, जिसके लिए उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी और उनके साथ सबसे अंत में काम करने वाले प्रशांत किशोर आज बिहार में अच्छा खासा अपना समय दे रहे हैं। लगातार वो यात्रा पर हैं, जनसुराज की कल्पना लेकर के वो यात्रा पर निकले हैं। तो क्या आने वाले समय में ये तीसरा मोर्चा और इससे जुड़ी बातें आपस में इन लोगों की हुई है? एक तरफ जहां अमित शाह काफ़ी गर्मजोशी से इन लोगों से मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का भी आपस में मुलाकात बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार और देश की राजनीति में इस मुलाकात और अमित शाह के साथ बैठक, जो कि अलग अलग राज्यों के समस्याओं से जुड़ी हुई थी, उसमें कितना निदान होता है और बिहार देश की राजनीति में कितना ज़्यादा असर डालता है ये बैठक। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।